हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 10th का 7th चैप्टर, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या मीनिंग है फ्रेंड्स? कंट्रोल हम अपनी बॉडी पर, अपने एक्शंस पर कंट्रोल कैसे कर पाते हैं? अपने ब्रेन्स के थ्रू। और ब्रेन जो है हमारा, वो कैसे काम करता है? न्यूरॉन्स के थ्रू। तो उसी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पीपीटी है वो आपको ओवरव्यू देगी इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं बॉडी में, कैसे हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट, जितने भी काम होते हैं ना हमारी बॉडी में, वो सारे न्यूरॉन्स करते हैं। मैसेज को लेके जाने का ब्रेन तक, ब्रेन से उस मैसेज को वापस लेके आने का। हमारी बॉडी जो एक्शंस करती है, हम जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये न्यूरॉन्स। तो हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है न्यूरॉन को। तो ये बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं सेंसरी ऑर्गन से अप टू द ब्रेन। तो पहले हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के बाद ब्रेन की जो लास्ट वाले पोर्शन से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो उसी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये सारे जो न्यूरॉन्स बॉडी से आ रहे होते हैं वो सारे मिलते हैं और उसके बाद ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो इस न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सो न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स? एक तो इसका ये वाला पार्ट होता है जिसे हम सेल बॉडी बोलते हैं। सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद इसमें साइटोप्लाज्म होता है और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। तो ये डेंड्राइट्स होते हैं। उसके बाद इस सेल बॉडी से एक लंबा सा स्ट्रक्चर राइज होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन। तो ये एक्सॉन है। एक्सॉन में भी इसके आसपास जो शीट प्रेजेंट होती है इन सेल्स के आसपास, उसे हम माइलिन शीट बोलते हैं। इसमें ये जो अलग अलग सेल्स हैं इनको हम शेक्वान सेल्स बोलते हैं और इनके बीच के इस जंक्शन को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और लास्ट जो एक्सोनल एंड है, इसे हम एक्सोनल टर्मिनल बोलते हैं। इसी के थ्रू अगले न्यूरॉन में जो सिग्नल है वो सेंड होता है। ठीक, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। डेंड्राइट्स क्या है? ये रिसीव करते हैं सिग्नल्स को फ्रॉम अदर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी। तो सबसे पहले जो सिग्नल रिसीव होते हैं वो इन्हीं डेंड्राइट्स के थ्रू होते हैं। ठीक, और ये उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी के पास। अब सेल बॉडी का क्या काम है? इट कंटेन न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, एंड इंटीग्रेट इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम डेंड्राइट। सारे डेंड्राइट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको इंटीग्रेट करके ये कहाँ सेंड कर देता है? एक्सॉन में। और एक्सॉन का क्या काम है? ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू द अदर न्यूरॉन। और इसी एक्सॉन के थ्रू फिर एक्सोनल एंड में जाते हैं और फिर दूसरे न्यूरॉन में जो मैसेज है या इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो ट्रांसफर हो जाता है। अब ये मैसेज जो होता है, जो न्यूरॉन रिसीव करते हैं, ये दो फॉर्म में हो सकता है। एक तो ये केमिकल सिग्नल हो सकता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं हमारी बॉडी में, कुछ केमिकल्स होते हैं, इनकी फॉर्म में हो सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स की फॉर्म में हो सकता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कितने टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स। जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनमें उनके साथ ही न्यूरॉन्स कांटेक्ट में होते हैं। कुछ भी इनको सिग्नल सेंस होता है तो वो सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करते हैं अप टू द स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम को। So they transmit sensory information from the body to the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये मैसेज सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। उसके बाद मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स लेके गए स्पाइनल कॉर्ड तक और वापस स्पाइनल कॉर्ड ने एक्शन करना है, तो वो मोटर न्यूरॉन्स को कहेगा कि आप जाओ मसल्स तक और मसल्स को बोलो कि एक्शंस करें। तो कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैरी करके लेके आएगा सिग्नल्स को टू द मसल्स तक या फिर ग्लैंड्स तक, या जो भी चीज हमारी कंट्रोल कर रही है रिस्पॉन्स को, उस तक। उसके बाद कुछ इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, एक्ट एज अ कनेक्टर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर। तो ये सेंसरी और मोटर के बीच में कनेक्टर का काम करते हैं, कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। देन हाउ न्यूरॉन्स ट्रांसमिट सिग्नल्स। अब ये न्यूरॉन ट्रांसमिट कैसे करते हैं सिग्नल, लेकिन उसके पहले आपको समझना होगा ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमें पता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है और इसी के थ्रू क्या जाता है, जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है साइनैप्स। तो साइनैप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, उसे हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ से मैसेज आया, फिर यहाँ इसकी एक्सोनल एंड से इसकी डेंड्राइट में मैसेज ट्रांसफर होता है और इसी जगह को, इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स। तो ये सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है?
सिग्नल सबसे पहले तो रिसीव किया जाता है, न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स, तो ये बाकी न्यूरॉन से सिग्नल्स को क्या करते हैं, रिसीव। मान लो इसने सिग्नल रिसीव किया, उसके बाद इस सिग्नल की इंटीग्रेशन होती है सेल बॉडी के अंदर, फिर सिग्नल का ट्रांसमिट होता है दूसरे न्यूरॉन के अंदर। ठीक, देन थर्ड स्टेप है सिग्नल ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द एक्सॉन, एक्सॉन से ट्रेवल करके जाएगा और फिर अगले न्यूरॉन में सेंड हो जाएगा। सो ऐसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है। रोल क्या है नर्वस सिस्टम का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में? तो जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है, क्योंकि इसमें देखो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स सबसे जो सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का वो है, तो इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इसीलिए वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होती है, उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट। उसके बाद होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या जाती है, सारी जितनी भी हमने पढ़ी है ना, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, जितनी भी पूरी बॉडी के अंदर ये न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स प्रेजेंट है, वो सारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, अब आपने एक वर्ड सुना होगा रिफ्लेक्स एक्शन। मान लो आपका हाथ कभी भी प्रेस, जो आयरन होती है कपड़ों पर करने वाली, उसके ऊपर लग गया गर्म गर्म के ऊपर, तो आप हाथ हटा लेते हो एकदम से, या फिर कोई गर्म गैस है, गैस चल रही है, वहां पर आपका हाथ टच हो गया, तो वहां पर आप जल्दी से हाथ हटाते हो। इसी एक्शन को जो हम बिना सोचे समझे एकदम से एक्शन करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब रिफ्लेक्स वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है? सो रिफ्लेक्स वर्ड इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शंस। एकदम से होने वाले एक्शंस की अगर बात की जाती है, वो एक्शंस होते क्यों हैं, इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से कोई स्टिमुलस मिलता है, उसी के रिस्पॉन्स में हम वो सडन एक्शन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम इमीडिएटली। अगर फ्लेम के ऊपर हमारा हाथ चला जाता है तो हम इमीडिएटली पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने हाथ को, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, एक आर्क तो आपको पता ही है कि हम कंपास से एक आर्क बनाते हैं, तो वैसे ही एक आर्क हमारी बॉडी में बनती है जिसे हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ये कैसी आर्क है? द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल्स बाय सेंसरी न्यूरॉन। सारे सेंस ऑर्गन्स में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स है, जो सिग्नल को रिसीव करेंगे या डिटेक्ट करेंगे, एंड रिस्पॉन्ड टू इट बाय मोटर न्यूरॉन्स, और फिर उसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क्स बोलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका नी है, नी के ऊपर किसी ने मारा, तो हम एकदम से जो एक्शन है वो करेंगे। अब यहाँ पर कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे, अब इस सिग्नल को ये सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जाएंगे, किसके पास लेके जाएंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के पास एक सिग्नल आ गया, मैसेज आ गया कि नी के ऊपर कुछ जर्क हुआ है या कुछ मारा है किसी ने, तो उसके बाद एक्शन किसको लेना है, स्पाइनल कॉर्ड को लेना है। अब ये किसको रिस्पॉन्स करने के लिए बोलेगा, ये बोलेगा मसल्स को, और मसल्स तक मैसेज पहुंचाने के लिए इसके पास कौन है, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक, तो ये मोटर न्यूरॉन्स है, ये मसल्स तक मैसेज लेके जाएंगे, फिर ये मसल्स क्या करेंगी, एक्शन करेंगी। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी में काम है वो होता है। ठीक, और इसी आर्क को, ये जो आर्क बन रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। सो नर्व्स फ्रॉम द ऑल ऑफ द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी नर्व्स हैं वो सारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आकर इकट्ठी होती हैं, उसके बाद ब्रेन तक जाती है। The reflex arc are formed in this spinal cord, although the information also go to the brain. रिफ्लेक्स एक्शन मेनली स्पाइनल कॉर्ड करती है, लेकिन उसके बाद जो जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ब्रेन तक मैसेज सेंड हो जाता है। सेंसरी न्यूरॉन्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन ट्रांसपोर्ट सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स एंड सेंड सिग्नल टू द इफेक्टेड मसल्स टू टेक एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में हम किसी भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स कर पाते हैं। सो ये था रिफ्लेक्स एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, बाकी नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।